के टेक्निकल मास्टर जी में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों के चिर परिचित शोषी चंद फोरमैन जो इस समय लखनऊ में कार्यरत हैं, जो आप लोगों को लॉकडाउन में बराबर वीडियो भेज रहा हूँ। आप लोग लाइक बहुत कर रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। आगे डायल टेस्ट इंडिकेटर के बारे में के वीडियो क्लिप कर रहा हूँ, इसको ध्यान से सुने, बार बार देखें तो आप लोगों को यह वीडियो अच्छी तरह समझ में आएगी। तो डायल टेस्ट इंडिकेटर को ही डायल परीक्षण सूचक कहते हैं। यह एक सूक्ष्म मापी यंत्र है जिसके द्वारा किसी जाप का सीधापन, समतलता, समरसता, अंडकारिता, टेपर, छड़ों का ओवरनेट तथा लेथ मशीन पर जाप को माइक्रोन में सीधा करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। इसका आमतौर पर लिस्ट काउंट ब्रिटिश में 0.001 इंच तथा मैट्रिक में 0.01 mm होता है तथा इससे और प्रसिद्ध बनाकर लैब या इंस्पेक्शन में प्रयोग किया जाता है। तो इसकी लिस्ट काउंट ब्रिटिश में 0.001 इंच यानी 1 इंच का 10,000वां भाग तथा मैट्रिक में 0.001 mm यानी 1 mm का 1,000वां भाग होता है। आगे इसके कार्य सिद्धांत के बारे में बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। यह प्लंजर की अति सूक्ष्म चाल के आवर्धन को वृत्ताकार पैमाने पर सूचक की घूर्णन चाल को रूपांतरित करता है। प्लंजर की रेखीय गति को बदलने के लिए रैक और पिनियन यंत्रावली का प्रयोग किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि यह रैक और पिनियन पर कार्य करता है। इसी आगे के बारे में बताने लिए यह मुख्यतः 4 प्रकार के होता है। यूनिवर्सल जूनियर इंडिकेटर नाम से ही विदित होता है कि यह छोटा इंडिकेटर है। इसके केस हार्ड स्टील का बना होता है। इसका अल्पतमान 0.001 इंच और इसके डायल पर लाइन के दोनों तरफ 12 बराबर निशान बने होते हैं और इसके दूसरे सिरे पर सैंक होता है जिसकी सहायता से इसे पकड़ा जाता है और इस सैंक पर को चारों ओर घुमाया जा सकता है। इस सैंक को चारों तरफ घुमाया जाता है। देख लीजिए, ये है आपका, ये है सैंक को टूल पोस्ट में पकड़ा जाता है या वर्नियर हाइट के स्क्राइबर में पकड़ करके इस पर कार्य किया जाता है। आगे आप दूसरा है, ये आपका देख लीजिए, दूसरा है यूनिवर्सल परीक्षण इंडिकेटर। यह भी यूनिवर्सल जूनियर इंडिकेटर की तरह ही होता है, बस इसमें थोड़ी सी आधुनिकतम होती है। इसमें mm के भी निशान होते हैं, ठीक। और यह भी इसकी भी लिस्ट काउंट 0.001 इंच तथा मैट्रिक में 0.01 mm होती है। इसे भी लेथ मशीन के टूल पोस्ट में या वर्नियर हाइट गेट के स्क्राइबर की जगह पकड़ा जाता है। और ये आपका तीसरा है लास्ट वर्ड इंडिकेटर। इस प्रकार के इंडिकेटर B, C, D10 और F मॉडल में पाए जाते हैं, जिसके F मॉडल का प्रयोग अधिक किया जाता है क्योंकि इसे बिना खोले किसी भी स्थिति में सेट कर सकते हैं। अगला है डायल परीक्षण इंडिकेटर, जो इस समय प्रयोग किया जाता है। यह एक घड़ी के आकार का होता है जो रैक और पिनियन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी लिस्ट काउंट ब्रिटिश में 0.001 इंच तथा मैट्रिक में 0.01 mm होता है। इसके डायल के पूरी परिधि पर चिन्ह बने होते हैं तथा इसके विभागों का नंबर 0 के सामने नीचे आकर दोनों तरफ से मिलते हैं, उसे बैलेंस डायल कहते हैं, ठीक। इस डायल का प्रयोग स्टैंड में के साथ किया जाता है। आगे देखिए आपका डायल परीक्षण सूचक के भाग। डायल परीक्षण सूचक मुख्यतः 12 भागों में बटा होता है। जैसे 1 नंबर आप देख लीजिए, 1 नंबर केस या हाउजिंग। डायल परीक्षण सूचक की यह बॉडी कहलाती है। इसमें सारा मैकेनिज्म फिट रहता है। और दूसरा कवर या बैक, यह पीछे से बैक यानी पीछे से कवर होता है और इसमें फिट होते हैं। और तीसरा आप ले लीजिए बैजल। डायल परीक्षण सूचक को स्लाइड करने के लिए फिक्स रिंग होता है जिसमें डायल परीक्षण सूचक को सेट किया जाता है। डेस्ट कैप, चौथा डेस्क कैप डायल परीक्षण सूचक के पीछे एक ऐसा ढक्कन लगा होता है जो धूल इत्यादि से बचाता है। और आपका 5वां लीजिए डायल पर 1 से 100 खाने के बराबर कटे होते हैं मिलीमीटर में तथा ब्रिटिश में 1 से 50 खाने कटे होते हैं, जिसमें सुई की चाल के बारे में पता चलता है। सुई कितना ऋणात्मक क्या धनात्मक गई है, इसकी एक खाने का मान अल्पतमांक कहलाता है। और आगे देखिए वेजल क्लैंप। इस क्लैंप में डायल परीक्षण सूचक के स्टैंड को फिक्स किया जाता है जिससे कार्य करते वक्त ठोस आधार प्रदान हो। और अगला देखिए नीडल या डायल टेस्ट इंडिकेटर। ये नीडल या इंडिकेटर का प्रयोग किया जाता है और इसी से मूल्यांकन किया जाता है।
और आपका 8वां रिवोल्यूशन नीडल की चक्कर को देखने के लिए एक छोटा काउंटर होता है, इससे नीडल की चक्कर के बारे में पता चलता है। और आपका अगला है 9वां रैक परीक्षण सूचक से आप चेक करते हैं तो जो जाप के संपर्क में आता है ऊपर नीचे स्लाइड करता है और इसके आंतरिक भाग में दांते कटे होते हैं जिसे हम रैक या प्लंजर कहते हैं। स्टेम प्लंजर चलता है जिसमें डायल के ऊपर रीडिंग आती है। इन सभी को पकड़े रखता है, इन सभी भागों को पकड़े रखता है, उसे स्टीम कहते हैं। रैक या गाइड या बुश जिसको प्लंजर ऊपर नीचे चलाता है, जिस बुश का प्रयोग किया जाता है उसे रैक या गाइड कहते हैं। हार्ड पॉइंट यानी प्लंजर के निचले पॉइंट को हम हार्ड पॉइंट कहते हैं जो जाप से टच करता है, और ये हार्ड कर दिया जाता है इसलिए कि बार बार जाप के टच आने से ये घिसे नहीं। और आगे कार्यप्रणाली के अनुसार डायल परीक्षण सूचक कार्यप्रणाली के साथ 2 प्रकार के होते हैं। एक प्लंजर टाइप डायल परीक्षण सूचक में प्लंजर की थोड़ी सी मूवमेंट को रोटरी मोशन में बदलकर उसे सुई द्वारा डायल पर दर्शाया जाता है। इस कार्य में रैक और पिनियन का प्रयोग है। लीवर टाइप डायल परीक्षण सूचक में सुई को डायल पर घुमाने के लीवर और स्क्रॉल का प्रयोग किया जाता है। और मैट्रिक प्रणाली में अल्पतमांक देख लीजिए। मैट्रिक प्रणाली में अल्पतमांक आप लोग को पता होगा कि जो चलता है वो ड्राइवर होता है और उसके बाद जो ड्राइवर चलाता है वो ड्रिवन होता है। तो इसमें 2 ड्राइवर और 2 ड्रिवन हैं। यह संयुक्त गियर माला पर आधारित है। आप देखिए ये रैक है, ये ड्राइवर हो गया, और ये पिन से मैच किए ये ड्राइवर हो गया, और ड्रिवन होगा एक पिनियन, एक आपका देख लीजिए ये ड्रिवन है और ये ड्रिवन है, यानी 2 ड्राइवर यानी 2 ड्राइवर 2 ड्रिवन। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन बराबर ड्राइवर अपन ड्रिवन, यानी 50 × 75 बटा 10 × 15 बराबर 25, यानी रैक के 50 दांते, यानी ये 50 दांते चलता है तो 50 दांते चलता है तो ये 25 चक्कर रिवोल्यूशन और चक्कर निकलेगा 25 चक्कर होता है। इसलिए रैक के एक दांते का मान 25/50 यानी आधा चक्कर। यदि डायल को 10 भागों में बांटा 100 भागों में बांटा हो तो डायल आधा भाग 50 भाग होगा। क्योंकि नीडल जब 50 भाग चलेगा तो रैक चलता है आधा मिलीमीटर, ठीक, आधा मिलीमीटर चलता है। तो रेट अगर इसलिए जब रेट 1 भाग चलेगा तो रैक 1/50/2 यानी 1/100 0.01 मिलीमीटर। इसी प्रकार ब्रिटिश में भी है। ब्रिटिश में अभी आप देख लीजिए, इसमें जो रैक है वो ड्राइवर है और उसके बाद ये ड्राइवर है। और पिनियन में देख लीजिए, ये पिनियन, ये आपका ये ड्रिवन है और ये ड्रिवन है नीचे वाला, ठीक है, यानी 2 ड्राइवर 2 ड्रिवन। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन बराबर ड्राइवर अपन ड्रिवन, यानी 40 × 100/20 × 10 यानी 20, यानी नंबर ऑफ रिवोल्यूशन चक्कर हुआ कितना 20। जब 40 दांतें चलते हैं तो नीडल 20 चक्कर लगाती है, इसलिए अगर 1 दांतें चलती हैं तो नीडल 20/40 यानी 1/2, चूँकि 1/2 यानी हमारा जो डायल है वो 50 भागों में कटा है तो एक आधा चक्कर चलता है, नहीं 25 भाग चलता है तो एक दांते का मान होता है 1/40 इंच, तो 1/40 यानी 25 भाग चलता है तो रैक चलता है 1/40। इसलिए नीडल अगर 1 भाग चलेगा तो 1/40/25, ठीक, तो 1/1000 यानी 0.001 इंच। इनकी लिस्ट काउंट होगी 0.001 इंच। और अब इसके साथ अटैचमेंट देखिए आगे, प्लेन बेस जगह बराबर होनी चाहिए। मैग्नेटिक डायल है, ये इसको स्टैंड बोलते हैं। इसमें चुम्बक देखिए, ये चुम्बक ऑन ऑफ है। अगर इसको ऑन करेंगे तो ये लोहे पर पकड़ लेगा, अगर इसे ऑफ करेंगे तो लोहे को छोड़ देता है। इसलिए जहाँ पर अस्थायी या ठोस प्रदान करने के लिए इसमें चुम्बक का प्रयोग किया जाता है कि जहाँ पर लगे वहाँ ठोस रूप में अस्थायी रहे, और अगर कार्य समाप्त हो जाए तो उसे ऑफ करके वहाँ से हटा लिया जाए। और आगे आप देख रहे हैं इसमें क्लैंप, सी क्लैंप जो बैजल क्लैंप पे सेट होता है और सी क्लैंप के अनुसार बैजल में सेट हो जाता है। और इसमें
जो घड़ीनुमा हमारा डायल परीक्षण सूचक होता है उसको ठोस आधार करता है। पिलर इसी को कहा गया है, जो ये स्टैंड के अंदर जो ये लंबाई में खड़ा है, ये देखिए ये पिलर है। पिलर ये स्टैंड का पिलर होता है। अब आगे डायल परीक्षण का महत्व। डायल परीक्षण का लेथ मशीन पर इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा फिनिश जॉब को भी ट्रूइंग में लाया जा सकता है, इसलिए यह अति परिशुद्ध यंत्र माना जाता है। आगे बस इतना ही। धन्यवाद। अगली वीडियो पर अगला नया कार्यक्रम लेकर आएंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। आदाब। सत श्री अकाल।